तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम संजीव है। सच्ची कहानी ऑफिशियल तक के इस चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो फेमस होने के लिए, जो यूट्यूब पर फेमस होने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़वाने के लिए एक बैंक डकैती कर लेता है। आप यकीन मानेंगे? जी हाँ, एक बैंक डकैती सिर्फ अपने यूट्यूब पर सब्सक्राइबर बढ़वाने के लिए। ऐसा सोच के बड़ा अजीब लगता है, मुझे भी बड़ा अजीब लगा जब पहली बार मैंने इस कहानी के बारे में सुना। पर बाद में लगा कि हाँ, जो सच है तो सच है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। तो दोस्तों, ये कहानी है भरत सिंह मीना की। भरत सिंह मीना जो कि राजस्थान के एक शहर में रहते हैं और बहुत ही प्यारा सा उनका एक यूट्यूब चैनल है। उनका एक यूट्यूब चैनल है न्यारो राजस्थान। आप इस चैनल पे जाएंगे, न्यारो राजस्थान ऑफिशियल पे देखेंगे, उनकी आवाज बहुत ही ऊपर वाले ने मीठी चुनी है। बहुत ही मीठी आवाज है। ऊपर वाले ने सुर दिया है, संगीत दिया है। लेकिन उस संगीत के ऊपर एक इतना बड़ा पाखंडी दिमाग दिया था जो उनको इस रास्ते पर ले जाएगा, ऐसा कभी सोचा नहीं था। तो बात बीती बीती 23 फरवरी की। 23 फरवरी को जयपुर में एक बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक। बैंक सुबह 9 बजे खुलता है। 9 बजे खुलने के बाद स्टाफ अपने अपनी सीट लेता है, अपने अपने कैश पे बैठता है, कोई अपने अपने फॉर्म के डेस्क पे बैठता है, कोई अपने सिस्टम पर बैठता है। उसी बीच दो नकाबपोश इंसान बैंक में घुसते हैं। बैंक का जो पहरेदार होता है, यानी जो गार्ड होता है, कहता है भैया ये मास्क लगाना अलाउड नहीं है, आप मास्क लगा के बैंक के अंदर एंट्री करें। क्योंकि कोरोना का भी ऐसा कोई अब टाइम चल नहीं रहा। लेकिन वो मास्क भी नहीं था, उन्होंने एक रुमाल से अपना चेहरा बांधा हुआ था। अब जैसे ही बैंक वाल का जो चौकीदार है वो बोलता है कि भैया आप ये मास्क उतारिए, तभी वो दोनों जो एंट्री करे होते हैं शख्स वो हरकत में आ जाते हैं। हरकत में क्या आ जाते हैं, वो जेब से एक पिस्टल निकालते हैं और सीधा एक चला जाता है कैशियर के पास और एक चला जाता है गार्ड के पास। दोनों तो अपनी अपनी पिस्टल तान देते हैं और पिस्टल के दम पर कैशियर से कहते हैं जितना कैश है अकाउंट में आप निकाल दो। अब कैशियर साहब जो कि शेखावत साहब थे, उनका नाम शेखावत नाम था उनका। अब शेखावत साहब हिम्मत इतनी रखते हैं कि जैसे ही उनके कनपटी पे पिस्टल रखता है एक शख्स, वो उसका कस के हाथ पकड़ लेते हैं। हाथ पकड़ने के बाद उसको दबोच लेते हैं। अब दबोचते हैं, जैसे ही देखते हैं कि दूसरा शख्स जो चोर के साथ आया था, वो देखता है कि मेरा एक पहला साथी को कैशियर ने दबोच रखा है। वो कैशियर के पास जाता है और धाए धाए करके 3 गोलियां चला देता है। एक गोली कैशियर साहब के सीने में लगती है, एक पेट में और एक इधर उधर लग जाती है कहीं। लेकिन कैशियर साहब जो कि टस से मस नहीं हुए, उन्होंने अपनी पकड़ ढीली नहीं की और दूसरे चोर को भी पकड़ रखा था, पकड़ लिया। अब गोली लग चुकी थी, पकड़ ढीली हो रही थी। पकड़ ढीली होते होते एक चोर का तो हाथ छूट गया, तो एक चोर भाग गया। लेकिन दूसरे चोर को भैया ने छोड़ा नहीं। अब छोड़ा नहीं तो तभी शोरगुल सुनकर बाहर के जो लोग घूम रहे थे वो बैंक में घुसते हैं और बैंक में घुसने के बाद देखते हैं कि भैया एक इंसान को गोली लगी हुई है, उसने चोर को दबोच रखा है। तो पूरी पब्लिक टूट पड़ती है एक साथ। अब कैशियर साहब को अलग कर दिया और चोर को पकड़ लेती है और मारना पीटना शुरू कर देती है। अब मारना पीटना शुरू करते करते जब जैसी फिर बैंक के बाहर पुलिस की भी गश्त चली रही थी, तभी पुलिस वालों को भी कोई कॉल कर देता है। पुलिस वाले बैंक के अंदर एंट्री करते हैं और उस चोर को अपनी गिरफ्त में लेते हैं और शिखावत साहब को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। अभी फिलहाल वो ठीक है। अब पुलिस जैसी चोरों के चेहरे से वो नकाब उठाती है और पूछती है कि भैया कौन हो तुम। और जब नकाब उठाने के बाद वो चोर अपनी असलियत बताता है तो पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। हैरान इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वो जो चोर था उसका एक यूट्यूब चैनल था जिसपे 1800 उसके सब्सक्राइबर थे। 1800 सब्सक्राइबर थे, कम थे, मैं मानता हूँ, लेकिन उसको मेहनत करनी चाहिए थी। 1800 सब्सक्राइबरों को बढ़ाने के चक्कर में उसने ये बैंक डकैती कर दी। अब पुलिस अच्छे से उसकी खातिरदारी करती है और कहती है पूरी कहानी समझाओ। तो पूरी कहानी जो भरत सिंह मीना थे वो इस तरह समझाते हैं। सबसे पहले एक बात और बता दूं, पुलिस पूछती है तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है। अब दूसरा साथी जो होता है वो उसी का एक कजन होता है। पुलिस 1-2 घंटे में उसको भी दबोच लेती है। अब पुलिस दोनों को थाने में ले जाके अच्छी खासी खातिरदारी करती है और खातिरदारी करने के बाद जो भरत सिंह मीना थे अब अपनी असलियत उगलते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया अपनी पास्ट लाइफ में अपने यूट्यूब सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए।
तो मैं आपको वही बिल्कुल भरत सिंह मीना की मुंह ज़बानी बता देता हूँ। तो जो मीना साहब हैं वो बताते हैं कि 2020 में मैंने अपना एक चैनल शुरू किया था, न्यारो राजस्थान करके जो चैनल शुरू किया, शुरू में बहुत अच्छा चल रहा था। चलने के बाद मैं उसपे गाने डालता था, ऊपर वाले ने आवाज़ बहुत अच्छी दी थी, चैनल चल भी रहा था, 1800 सब्सक्राइबर भी कुछ महीने में पार हो गए थे। लेकिन उसके बाद सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे थे। अब वो अपने कज़न के पास जाते हैं, कहते हैं भाई मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे। तो उनका जो कज़न है सलाह देता है, कहता है कि तुम्हारी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है और जो तुम्हारी आवाज़ में जो क्वालिटी आ रही है ना वो अच्छी नहीं है। तुम अच्छा से एक कैमरामैन हायर करो, एक अच्छा कैमरा लो, उसके बाद अच्छी सी शूटिंग की लोकेशन पे जाकर कैमरे की वीडियो को शूट करो, तब तुम्हारे जो सब्सक्राइबर है जेन्युइनली बढ़ेंगे। अब इन सब चीजों में 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा था और मीना साहब का जो अकाउंट था वो जीरो था, उनके पास पैसे तो थे नहीं। तभी वो कजन एक सलाह और देता है, कहता है क्यों ना हम बैंक लूट लेते हैं। बैंक लूटना सबसे सेफ होता है और सेफ होने के साथ साथ जब हम बैंक लूट लेंगे तुम्हारा भी काम हो जाएगा और हमारा भी काम हो जाता है। मीना साहब के दिमाग में ये बात एकदम अटक गई, घर कर गई। तो मीना साहब ने 1-2 दिन बाद जाके अपने कजन से कहा कि ठीक है भाई चालू करते हैं, बैंक लूटना शुरू करते हैं, पर याद रखना बैंक हम सिर्फ फरवरी के महीने में लूटेंगे, उसके बाद साल भर बैंक लूटेंगे नहीं, फिर फरवरी के महीने में लूटेंगे। ये सब फरवरी के महीने में लूटना क्यों शुरू किया ये तो मुझे भी नहीं पता, या अभी तक किसी एजेंसी को भी नहीं पता। अगर मुझे नहीं पता तो किसी एजेंसी को भी नहीं पता, आप मान लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास ऐसे सोर्सेस है जहां से हम खबर लाते हैं, हमारी खबर बहुत पक्की रहती है। तो उसके बाद होता क्या है कि ये सब मिलके, यानी इनका एक कजन और मिलके, यानी ये 3 लोगों का एक ग्रुप बन जाता है और ये सब मिलके बैंक लूटने की प्लानिंग करते हैं, रैकी करते हैं। वहीं पर पास में एक जगह थी विधायकपुरी, राजस्थान में एक जगह है विधायकपुरी, विधायकपुरी के आसपास रैकी करते हैं, कहाँ पर पुलिस की रैकी कम होती है, कहाँ पर बैंक में सिक्योरिटी कम है, कहाँ पर कैश ज्यादा रखा है, रैकी करते हैं। और फरवरी में, यानी ये कोरोना काल जब निकल गया था तो 2020 के बाद 2021 के में इनके पास प्लानिंग आई और 2022 के फरवरी में माफी चाहूंगा, विधायकपुरी के एक बैंक में ये डकैती करते हैं। 8 फरवरी का दिन था और वहां से 15,30,000 रुपए की डकैती करते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। किसी को पता नहीं लगता कि ये लोग कहाँ गए। अब 15,30,000 रुपए हाथ में आ चुके थे। अच्छा कैमरा खरीदा, अच्छा माइक खरीदा, कैमरामैन हायर किया, वीडियो बनाना शुरू कर दिया। बाकी जो पैसे बचे थे 3 लोगों में डिवाइड हो गए, वो खर्चे हो गए इधर उधर खाने पीने में। तभी भैया के सब्सक्राइबर बढ़े नहीं। करते करते दिन बीतता गया, 2023 आया। 2023 में इन्होंने इंडियन ओवरसीज बैंक, अजमेर रोड पर है एक बैंक, वहां पर एक बैंक लूटा जिसमें से इन्होंने 10,73,000 रुपए चोरी किए, यानी डकैती करी, लूटे। उसका भी आज तक किसी को कोई पता नहीं लगा था। इन्होंने लूटे, वो पैसे खा गए, लेकिन इनके सब्सक्राइबर आज तक नहीं बढ़े। अब इनके मन में थोड़ी सी जलन पैदा हो रही थी कि सबके सब्सक्राइबर बढ़ रहे, मेरे क्यों नहीं बढ़ रहे। तो ऐसे करते करते 2024 का साल आ गया। 2024 में अब ये जयपुर में जाते हैं, जयपुर में इंडियन ओवरसीज बैंक में घुसते हैं पिस्तौल के दम पर। ये और इनका कजन, एक कजन जो था वो घर पर ही था, वो गया नहीं था उस दिन, इत्तेफाक से उसकी तबीयत खराब थी। जाके बैंक लूटने की कोशिश करते हैं, शेखावत साहब से भिड़ जाते हैं कैशियर से। शेखावत साहब इतने जो निडर इंसान थे, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करी और इन दोनों को दबोच लिया। माफी चाहूंगा, एक को दबोचा, एक को पुलिस ने मीना की मदद से दबोच लिया और ये पुलिस की अब गिरफ्त में है। अब पुलिस की गिरफ्त में हो चुके हैं। अब इन्हें जेल का चक्कर तो काटना ही पड़ेगा। अब जेल का चक्कर काटने के बाद जो भी इनकी प्यारी आवाज ऊपर वाले ने कुदरती दी थी, जो भी इनको संगीत दिया था, अब जेल में जाके कैदियों को सुनाए। उससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि इन्होंने रास्ता गलत चुना था दोस्तों। तो दोस्तों, आप भी मेरा एक परिवार जैसा हिस्सा है, परिवार का ही एक हिस्सा है। मैं आपसे हमेशा गुजारिश करता हूँ कि कभी भी ऐसे काम मत करिएगा जो काम आपको गलत रास्ते पर ले जाए। पैसा कमाना है, अच्छे रास्ते से कमाइए, बेशक 2 वक्त की रोटी खा लीजिए, लेकिन अच्छे तरीके से कमाइएगा। कभी बुरे रास्ते पे मत जाइएगा, इससे आपका और आपके बच्चों का भविष्य हो सकता है बेकार हो जाए। तो दोस्तों, इसी तरह की कहानियां मैं अपने चैनल पर सच्ची कहानी तक ऑफिशियल पर लेकर आता रहता हूँ।
कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मन करे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर कहानी अच्छी लगी हो तो। अच्छी नहीं लगी हो तो सब्सक्राइब मत करिएगा। तब तक के लिए मुझे संजीव को सच्ची कहानी तक ऑफिशियल के इस चैनल से विदा करिएगा। कल रात 9 बजे फिर से कल माफी चाहूंगा, कल रात 8 बजे फिर से आपके साथ मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।